नमस्कार। ट्रेंडिंग स्टॉक्स की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और अभी जो शेयर हमारे रडार पर आया, फोकस में आया, वो है आईटीडी सीमेंटेशन का। अमूमन हमने जितने भी स्टॉक्स कवर किए हैं उनमें हम देखते हैं कि तेजी की ओर जो रुझान है वो देखने को मिला, क्योंकि मार्केट्स लगातार रिकॉर्ड हाइज बना रहे हैं, नए हाइज टच कर रहे हैं, मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन अब जो शेयर हमारे सामने आया, जैसा मैंने मेंशन किया आईटीडी सीमेंटेशन का, इसमें आज गिरावट देखने को मिली है। 15% से ज्यादा की गिरावट ऑलरेडी ये शेयर झेल चुका है। इनफैक्ट ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो मल्टी बैगर साबित हुआ है, क्योंकि मार्च के महीने में जो इसने लो बनाए थे वहां से करीब 2 गुना के आसपास हो चुका है। यानी कि करीब 3 महीने के समय में भी शेयर ने अपना जो निवेशकों का पैसा है वो डबल किया है। रिसेंटली इस शेयर ने 590 रुपए का हाई बनाया है और 13 मार्च को अगर आप देखेंगे तो 256 रुपए के आसपास का इसने लो टच किया था। तो ऑलमोस्ट अपना निवेशकों का जो पैसा है वो 2 गुना कर चुका है। और अगर आप 1 साल का ड्यूरेशन देखेंगे तो निवेशकों का पैसा 3 गुना से ज़्यादा हो चुका है। यानी कि 3 गुना से ज़्यादा के जो रिटर्न्स हैं ये शेयर ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। तो मल्टी बैगर साबित हुआ है। तो आज क्यों टूट गया, दिक्कत कहाँ हुई जिस वजह से आज इस शेयर में 15% से ज़्यादा का गोता लगता हुआ दिखा? दरअसल कल इन्होंने एक स्टॉक एक्सचेंजेस को जानकारी दी जिसमें इन्होंने कहा कि इस कंपनी के जो एक प्रमोटर हैं इटालियन थाई डेवलपमेंट, वो इस कंपनी से एग्जिट करने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी बातचीत चल रही है। वो इस अपना जो निवेश किया है कंपनी में उससे पूरी तरह से निकलना चाहते हैं। आपको बता दें मार्च अंत तक अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रमोटर कंपनी है इटालियन थाई डेवलपमेंट, उसके पास इस कंपनी की करीब 47% के आसपास की हिस्सेदारी थी और इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो करीब 4,500 करोड़ रुपए के आसपास बैठती, क्योंकि 590 जैसे मैंने कहा इसका हाई था। तो उस समय इसका जो मार्केट कैप है वो 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। तो उस स्टेक की वैल्यू जो 47% के आसपास होल्ड करते हैं, माना जा रहा है कि इससे करीब 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जो है वो इनको मिल सकती है। केवल बातचीत हो रही है, शुरुआती दौर में है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है कि किसको हिस्सेदारी बेची जाएगी, किस प्राइस पर बेची जाएगी, कब बेची जाएगी, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इस प्रमोटर ने अपनी मंशा जरूर जाहिर की है कि वो इस कंपनी से निकलना चाहते हैं, जिसके बाद हमने देखा कि आज शेयर में जो प्रेशर है वो साफ तौर पे देखने को मिला है। अब आपको बताते हैं कि कंपनी है क्या। दरअसल द सीमेंटेशन कंपनी लिमिटेड यूके की ये भारतीय इकाई है जिसे 2004 में स्थापित किया गया था। जब 2004 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी तो ये जो प्रमोटर कंपनी है इटालियन थाई डेवलपमेंट, इस कंपनी ने भी उस समय शेयर परचेज और सेल एग्रीमेंट किया था। यानी कि ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो 20 साल से आईटीडी सीमेंटेशन में निवेशित है। ये प्रमोटर कंपनी है इसीलिए, और 20 साल का जो साथ है वो अब छूटता हुआ नजर आ रहा है। ये कंपनी निकलने की कोशिश कर रही है, अपना निवेश निकालने की कोशिश कर रही है, जिससे बाजार में थोड़ी सी जो घबराहट है वो देखने को मिले, क्योंकि शेयर में परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग देखने को मिला है। ये एक सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका कारोबार बहुत मजबूत है, ऑर्डर बुक काफी साउंड है, ब्रोकर्स इस स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये जो प्रमोटर हैं वो कंपनी से निकल रहे हैं? इनफैक्ट इसका जो वित्तीय प्रदर्शन है वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी ने किस तरह के नंबर्स अभी तक रिपोर्ट किए हैं। मार्च तिमाही के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो इनकी जो आय है उसमें 38% से ज्यादा की बढ़ोतरी थी। करीब 2,260 करोड़ रुपए के आसपास की आय इन्होंने रिपोर्ट करी थी। कामकाजी मुनाफा अगर आप देखेंगे उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। कामकाजी फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो जो 57 करोड़ रुपए का कामकाजी मुनाफा था, माफ कीजिए, जो मुनाफा था उसमें बढ़त देखने को मिली थी। और कामकाजी मुनाफा अगर आप देखेंगे तो उसमें भी 57.2% की बढ़त देखने को मिली थी। और मुनाफा आप देखेंगे 38 करोड़ रुपए के आसपास का जो मुनाफा था वो बढ़कर 90 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। 2.5 गुना के आसपास की जो बढ़ोतरी है वो कंपनी के मुनाफे में देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, वित्तीय प्रदर्शन काफी स्ट्रांग है। तो आखिर दिक्कत कहां आई, क्यों ये प्रमोटर इस कंपनी से निकलने की बातचीत कर रहे हैं? थोड़ा इसका इतिहास आपको बताते हैं कि जो प्रमोटर कंपनी है इटालियन थाई डेवलपमेंट, ये एक थाईलैंड में लिस्टेड कंपनी है, जो कि खुद अगर आप देखेंगे तो कम से कम 4 साल हो चुके हैं जब ये कंपनी घाटे में है। जैसे मैंने कहा ये थाईलैंड में लिस्टेड है और 4 साल से जो एक घाटे का इतिहास है इस कंपनी का, जो लास्ट नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है उसमें 590 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। इनफैक्ट आप देखेंगे क्योंकि ये कंपनी दिक्कत में है, वित्तीय संकट चल रहा है इस कंपनी को लेकर, इसका मार्केट कैप आप देखेंगे महज 800 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो नकदी के संकट से उबरने के लिए इस कंपनी ने बैंकों के साथ फ्रेश लोन लेने के लिए बातचीत भी शुरू करी है। ये ब्लूमबर्ग के हवाले से मार्च 2024 में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें कहा गया था कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है और बैंकों के साथ बातचीत कर रहे हैं फ्रेश लोन लेने के लिए, अपने जो नकदी का दिक्कत चल रही है उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि नकदी के संकट से उभरने के लिए कंपनी स्टेप ले रही थी। और इसी दिक्कत की वजह से ही हमने देखा है कि इस कंपनी के कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और जो वर्कर्स हैं उसको पेमेंट डिलेज भी देखने को मिले थे। ऐसा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यहाँ पे छापा गया था और उस समय उन्होंने कहा था कि सितंबर 2023 तक इस कंपनी के ऊपर
$3 बिलियन यानी कि करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की देनदारी थी। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है, कर्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इस कंपनी के ऊपर, और इसी वजह से इस कंपनी के ऊपर अब नकदी का जो संकट है वो आता हुआ दिख रहा है। और उसी नकदी के संकट से निकलने के लिए इस कंपनी की ओर से अब ये जो इंडियन यूनिट है इनकी, जिसमें ये 2004 से निवेशित हैं, उसमें निकलने की तैयारी चल रही है। तो इसी को लेकर आप बाजार में जो घबराहट है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। तो क्या इस गिरावट में खरीदना चाहिए, क्योंकि स्टॉक तो मल्टी बैगर है, ज़बरदस्त रिटर्न स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। तो हमने बातचीत करी मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी से। उनका ये कहना है कि इस शेयर में आपको ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए। ये जो गिरावट आ रही है शेयर में, ये दरअसल एक खरीदारी करने का मौका है। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रमोटर निकल रहे हैं तो कंपनी का कारोबार बंद हो जाएगा, या प्रमोटर के निकलने से कंपनी के कारोबार के ऊपर कोई इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। वो कह रहे हैं कि जो बिजनेस है वो बहुत स्ट्रांग है, तो प्रमोटर के निकलने से अगर गिरावट हो रही है तो ये गिरावट आपके लिए खरीदारी करने का मौका है। लेकिन एक साथ आपको नहीं खरीदना है, आपको धीरे धीरे टुकड़ों में, कुछ हिस्सों में, स्टैगर्ड वे में इसमें खरीदारी करनी है। जैसे आज गिरावट हुई है 15-20% के आसपास की, आज ले लीजिए, अगर और गिरता है तो धीरे धीरे टुकड़ों में, कुछ फेजेस में आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। बेहतरीन मौका है क्योंकि कंपनी बहुत मजबूत है, वित्तीय प्रदर्शन तो मैंने आपको हाईलाइट किया ही कैसा है, और वैसे भी जो ऑर्डर बुक है वो इंडिकेट कर रही है कि आगे इस कंपनी को लेकर जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल सकती है। तो घबराना नहीं है और एक साथ इस कंपनी में खरीदारी नहीं करनी है, टुकड़ों में धीरे धीरे गिरावट में इस कंपनी में खरीदारी करने के ही मौके नजर आ रहे हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं। तो आज का जो ट्रेंडिंग स्टॉक, जो फोकस में स्टॉक है, वो है आईटीडी सीमेंटेशन का। इस खास चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और स्टॉक्स आपके सामने लगातार मनी 9 पर कवर करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।